नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अरुण नागर। फिल्मी गुरु अरुण नागर के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज हम बात करेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतने ही बड़े सुपरस्टार साउथ की इंडस्ट्री में भी हैं। लेकिन साउथ की इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े सुपरस्टार है वो जब अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके काम करते हैं तो उनकी फिल्में इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो ऐसे ही कुछ ख़ास कलाकारों की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो उनमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ किच्चा सुदीप के बारे में। मक्खी फिल्म आपने देखी होगी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं किच्चा सुदीप जी। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन बॉलीवुड में जब भी वो आए हैं तो इतना ख़ास नाम वो यहाँ पर नहीं कमा पाए हैं। और उनकी इस करियर को लेकर, बॉलीवुड के करियर को लेकर अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं। सुदीप की बॉलीवुड फिल्में कई आई हैं, जिनमें दबंग 3 आपकी लेटेस्ट फिल्म है जो अभी हाल ही रिलीज हुई थी। इसके अलावा विक्रांत रोना एक फिल्म आई है जो 100 करोड़ से ज़्यादा उनका कारोबार रहा फिल्म का, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी सफलता नहीं मानी जाती क्योंकि ये एक डब फिल्म थी। तो इसलिए दबंग 3 को ही हम काउंट करेंगे और वो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी। यहाँ पर पहलवान भी आई थी, वो भी इतनी खास नहीं चली थी। तो सुदीप बॉलीवुड में सफल होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही जो वो कन्नड़ या साउथ इंडस्ट्री में हासिल कर चुके हैं। वो इसके लिए अपनी हिंदी भाषा में भी सुधार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बॉलीवुड फिल्मों में चुनौतीपूर्ण भूमिका करने को अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी बड़ी सफल फिल्म उनके खाते में नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन का, जिन्हें बॉलीवुड में रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्यारी में आपने देखा होगा। हाल ही में ये तापसी पन्नू के साथ एक फिल्म आई थी नाम शबाना, उसमें भी नजर आए थे। बॉलीवुड में पृथ्वीराज को कुछ खास सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है दोस्तों। सुकुमारन की बॉलीवुड फिल्में लगभग ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही हैं। नेक्स्ट मैं आपसे रूबरू कराता हूँ जिनका नाम है सूर्या। साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े मंझे हुए कलाकार हैं, सुपरस्टार कहे जाने वाले अपने सूर्या जी। उनकी पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो भी जब बॉलीवुड में आए थे, उनकी फिल्म आई थी साल 2010 में। उस फिल्म का नाम था रक्त चरित्र, राम गोपाल वर्मा जी ने वो बनाई थी। रक्त चरित्र पार्ट 1 जो विवेक ओबराय की एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उसी का पार्ट 2 जब वो आया तो उसमें सूर्या को कास्ट किया गया था और सूर्या ने बखूबी बेहतरीन काम भी किया था उस फिल्म में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अभी डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने रंग दे बसंती फिल्म बनाई थी, वो सूर्या को लेके कर्ण नाम से एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि महाभारत का जो कर्ण है उसको आधार बनाकर ये फिल्म बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि साउथ के जितने भी एक्टर हैं, जो साउथ में बहुत बड़ा नाम है लेकिन बॉलीवुड में आकर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाते, तो फिलहाल सूर्या भी अभी तक बॉलीवुड में वो कमाल नहीं कर पाए जो कमाल वो साउथ इंडस्ट्री में कर चुके हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि सूर्या बॉलीवुड में कितना हिट हो पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेंकटेश दुग्गावती की। तो वेंकटेश जो हैं, वेंकटेश आपने मैं अपने जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं, आपने बाहुबली देखी होगी और बाहुबली में जो विलन बने हुए थे वो वेंकटेश जी के ही सुपुत्र हैं। साउथ के सुपरस्टार हैं वेंकटेश जी। दुग्गावती की करीब 30 साल पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था अनाड़ी। ये अनाड़ी फिल्म में करिश्मा कपूर इनकी हीरोइन थी और सुरेश ओबराय जो है, गुलशन ग्रोवर, ये सब इस फिल्म में थे और ये उस दौर की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी जब वो आई थी। लेकिन उसके बाद एक फिल्म और आई थी तकदीर वाला रवीना टंडन के साथ, वो भी काफ़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म थी, वो भी ठीक ठाक चली। लेकिन उसके बाद वेंकटेश जी बॉलीवुड में इतना ख़ास उनका करियर जो है वो नहीं चल पाया। अनाड़ी जो फिल्म थी वो उनकी चंटी एक फिल्म थी तेलुगु में, उसकी रीमेक ही थी वो फिल्म। तो यहाँ पर जब वो हिंदी में बनी तो बहुत अच्छी चली थी करिश्मा के साथ। लेकिन फाइनली जो हमारा आज का टॉपिक है कि साउथ के जितने भी सुपरस्टार है वो बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते, तो अब फिलहाल वेंकटेश भी उन्हीं लिस्ट में शामिल हैं
कि वो भी बॉलीवुड में उतना बड़ा नाम नहीं कर पाए जितना नाम उनका साउथ की इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अरविंद स्वामी जी की। साउथ की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है अरविंद स्वामी। उनकी फिल्म आपने देखी होगी, रोजा एक फिल्म आई थी, तमिल की फिल्म थी ये, हालांकि डब फिल्म थी, लेकिन हिंदी में भी ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसमें फूल और कांटे फिल्म जो थी अजय देवगन की, उसकी हीरोइन मधु थी। मणिरत्नम साहब ने इस फिल्म को बनाया था, बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उसके बाद अरविंद स्वामी जी की दूसरी फिल्म आई थी मनीषा कोइराला को लेकर, फिल्म का नाम था बॉम्बे। बॉम्बे बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म ए.आर. रहमान का म्यूजिक था और म्यूजिक बहुत बहुत सुपरहिट म्यूजिक था। लेकिन इन दो हिट फिल्मों के बाद अरविंद स्वामी वो कमाल नहीं कर पाए जो इन दो फिल्मों से उन्होंने किया था, और फाइनली इनके नाम भी उसी लिस्ट में चला जाता है कि साउथ के जितने भी सुपरस्टार हैं वो बॉलीवुड में आके इतना बड़ा नाम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बॉलीवुड यानी कि साउथ इंडस्ट्री में सुपर डुपर स्टार जिसको बोला जाता है, वो उस लिस्ट में एक नाम आता है विक्रम का। तो पिछले 20 सालों के दौरान विक्रम ने 40 से ज़्यादा फिल्में की हैं। 1990 में एन कदल कनमणि से इन्होंने अपने फिल्म से अपना करियर की शुरुआत की थी। 1990 के दशक में उन्होंने बहुत सारी तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया था। बाला द्वारा निर्देशित सेतु फिल्म थी, 99 में आई थी वो, और ये बहुत बड़ी हिट इनके करियर में साबित हुई थी। विक्रम जो है वो कैनेडी जॉन विक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। जी, आई फिल्म आपने देखी होगी, बहुत बहुत बेहतरीन फिल्म थी आई। उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय इन्होंने किया था। बॉलीवुड में उतना अच्छा प्रदर्शन अपने विक्रम जी नहीं कर पाए हैं जितना वो साउथ इंडस्ट्री में इन्होंने कमाल करके दिखाया है। आपने सलमान खान की तेरे नाम फिल्म देखी होगी, वो इन्हीं की साउथ फिल्म की रीमेक थी। तो इतना बड़ा नाम है विक्रम जी का, लेकिन साउथ के अलावा बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम ये नहीं कर पाए हैं, इतनी बड़ी हिट फिल्में ये नहीं दे पाए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा साथियों नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन बहुत बड़ा नाम है साउथ की इंडस्ट्री का, लेकिन जब ये बॉलीवुड में आते हैं तो बॉलीवुड में हालांकि साल 1990 में इनकी एक फिल्म आई थी शिवा। शिवा जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, और ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी फिल्म शिवा। मतलब इतना नाम था शिवा का कि मतलब बेहतरीन फिल्मों में जो नाम गिना जाता है वो शिवा का नाम भी शामिल होता है। लेकिन उसके बाद अपने नागार्जुन साहब ने और भी बहुत सारी फिल्में की थी, जैसे खुदा गवाह साल 1992 में आई थी, द्रोही, और 95 में आई थी क्रिमिनल जो महेश भट्ट साहब ने बनाई थी। महेश भट्ट साहब ने फिर दूसरी फिल्म बनाई जख्म, जख्म में भी इनको लिया। अग्निवर्षा साल 2002 में आई थी। एलओसी कारगिल 2003 में आई थी। लेकिन सिर्फ शिवा को छोड़ के, हालांकि खुदा गवाह भी बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन खुदा गवाह में आप नागार्जुन को मतलब क्रेडिट इतना नहीं जाता है, क्योंकि मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जहाँ खड़े हो वहाँ बाकी सब तो बहुत छोटे नज़र आते हैं। और उसके अलावा जो फिल्म की हीरोइन थी वो भी एक बहुत बड़ा नाम श्रीदेवी जी का था, और श्रीदेवी वो भी डबल रोल में। तो मतलब जब इतने बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर खड़े हैं तो नागार्जुन का खड़ा होना वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं मिल रही थी उनको खुदा गवाह में। और जब भी हम खुदा गवाह के बारे में सोचते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का चेहरा ही सामने आता है। तो हमें याद भी नहीं रहता कि नागार्जुन भी इस फिल्म में थे। तो वो हिट फिल्म ज़रूर थी, लेकिन नागार्जुन को खास फ़ायदा उस फिल्म से नहीं हुआ था। और बाकी जितनी फिल्में शिवा के अलावा आई है, बाकी सारी फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं। तो साउथ का जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है वो बॉलीवुड में आकर अपनी चमक को जो है खो देता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चिरंजीवी साहब के बारे में। चिरंजीवी जो इतने बड़े मेगा स्टार कहे जाते हैं साउथ इंडस्ट्री के। हालांकि ये एक मतलब आप ये समझ लो कि बॉलीवुड में आए तो 2 फिल्में भी दी और दोनों ब्लॉकबस्टर थी। पहली फिल्म आई प्रतिबंध जिसमें जूही चावला इनकी हीरोइन थी, और दूसरी फिल्म आई आज का गुंडा राज जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री इनकी हीरोइन थी। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उसके बावजूद फिर इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया, क्योंकि साउथ में इतने बिजी थे और शायद बॉलीवुड इनको रास भी नहीं आया होगा, क्योंकि बॉलीवुड का जो काम करने का स्टाइल है वो अलग है, साउथ इंडस्ट्री का अलग है। हो सकता है ये अपने आप को इसमें नहीं ढाल पाए हो। तो फाइनली इन्होंने साउथ की फिल्मों का ये रुख किया और वहाँ पर मेगा स्टार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इस लिस्ट में इनका भी नाम शामिल होता है कि साउथ के इतने बड़े मेगा स्टार बॉलीवुड में आए और आने के बाद भी ये टिके नहीं, वापस अपनी साउथ फिल्मों के
तरफ ही इन्होंने अपना रुझान रखा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साउथ इंडस्ट्री के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत साहब के बारे में। रजनीकांत हालांकि अंधा कानून से उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा और ब्लॉकबस्टर भी हुई थी ये फिल्म, अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में थे। ये फिल्म 1981 में एक साउथ फिल्म आई थी, सत्यम ओरू इरुट्टाई। तो ये जो फिल्म थी सत्यम ओरू इरुट्टाराई, इस फिल्म का रीमेक बनाया गया था अंधा कानून, और अंधा कानून में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म थी रजनीकांत साहब की, सफलता का मूवी इन्होंने देखा। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन जो औधा इनको साउथ की इंडस्ट्री में मिला हुआ है वो मतलब इधर कभी भी मतलब उस नज़र से इनको नहीं देखा गया। बहुत फिल्में आई है, मैं कुछ खास फिल्मों के नाम आपको गिना देता हूँ। जीत हमारी, गंगुआ, बहुत अच्छी फिल्म थी गंगुआ। जॉन जॉनी जनार्दन, ये जॉन जॉनी जनार्दन आपने बच्चन साहब का एक गाना सुना होगा नसीब फिल्म का, उसी के गाने पे टाइटल रखा गया था। महागुरु, वफादार, गिरफ्तार, गिरफ्तार में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और कमल हासन ने एक साथ ही काम किया था। बेवफाई, भगवान दादा, असली नकली, दोस्ती दुश्मनी, डाकू हसीना, इंसाफ कौन करेगा, उत्तर दक्षिण, ये सुभाष घई साहब की फिल्म थी उत्तर दक्षिण, तमाचा, गैर कानूनी, चालबाज, चालबाज श्रीदेवी के साथ थी, सनी देओल भी थे और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ये फिल्म हुई थी। हम, अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन आप देख लीजिए हम को, आप देख लीजिए हम में जो अमिताभ बच्चन का औहदा है वो कहीं भी मतलब टिकते नज़र नहीं आते अपने रजनीकांत साहब। फरिश्ते आप देख लीजिए, फरिश्ते में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के सामने कहाँ मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर था। खून का कर्ज, फूल बने अंगारे, त्यागी, इंसानियत के देवता, आतंकी आतंक, बुलंदी, तो इतनी सारी बॉलीवुड फिल्में करने के बावजूद भी वो कद जो साउथ की इंडस्ट्री में रजनीकांत साहब का है, वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि जितनी फिल्में मैंने आपको गिनवाई है उन फिल्मों में कहीं भी वो चीज़ नज़र नहीं आती है जो अपना साउथ की फिल्में करने के बाद अपने रजनीकांत साहब को जो मुकाम हासिल हुआ, वो मुकाम इनको बॉलीवुड में अभी तक हासिल नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी एक इस एपिसोड के ज़रिए आपको बताने की कि साउथ के जितने भी स्टार हैं वो बॉलीवुड में आकर अपनी चमक को जो है वो खो देते हैं, और वो यहाँ के जो दर्शक है वो हाथों हाथ वैसे नहीं लेते। हालांकि ये आप समझ सकते हैं कि जब इनकी फिल्में, साउथ की फिल्में डब होके टीवी पे आती हैं या यूट्यूब पे आती है तो हमारे हिंदी दर्शक इनको हाथों हाथ लेते हैं, इनकी हर फिल्म को मिलियंस व्यू में देखते हैं। लेकिन जहाँ ये सिनेमा पे आते हैं तो दर्शक वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दर्शक नहीं चाहते कि मतलब 100 रुपये दे के एक टिकट खरीदा जाए। तो उस तरीके से, जिस तरीके से इनके टिकट की मारामारी साउथ इंडस्ट्री में सिनेमाज पे लगती है, वैसी यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलती इनकी फिल्मों को। हालांकि टीवी पे या इंटरनेट पे इनकी फिल्मों को हिंदी दर्शक बहुत चाव से देखते हैं, लेकिन सिनेमा पे वैसा उनका रुझान जो है नहीं होता साउथ के इन एक्टर्स के लिए। तो साथियों, आज का ख़ास एपिसोड यही था। अब मैं बात करता हूँ हमारे मैसेजेस के बारे में। विपिन भाटी जी हैं, इन्होंने हमें मेल पे मैसेज भेजा है। अरुण नागर जी, जिस प्रकार आप नोएडा में रहकर लोगों को उनके टैलेंट को समझा रहे हो, अंधेरे से प्रकाश की तरफ कलाकारों को लेके जा रहे हो और खूब मेहनत भी कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि सभी कलाकार जितनी आप मेहनत करोगे उसी प्रकार से ये मन लगा कर कार्य करेंगे? देखो, मेरा काम तो जो है प्रकाश, जैसे आपने लिखा है कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ ला रहे, तो मेरा तो जो काम है मैं वो काम कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा धर्म है वो मैं निभा रहा हूँ, लोगों को सही जानकारी दे देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि जब हम आए थे तो लोगों ने सिर्फ मिसयूज ही किया था हमारा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मतलब जैसा हमारे साथ हुआ, लोगों ने चीट किया हर कदम पे, मैं चाहता हूँ कि वैसा लोगों के साथ ना हो। और हमारी द्वारा दी गई जो जानकारियाँ होती हैं उसके थ्रू अगर एक भी इंसान का भला होता है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। तो ये जो हमारा कार्य है वो तो हम कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। और जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। यहाँ माया नगरी बोलते हैं लोग, ख्वाबों में ज़्यादा रहते हैं, हकीकत में कम रहते हैं। तो जो ख्वाबों में रहेगा उसको सिर्फ ख्वाब ही मिलेंगे, और जो हकीकत में मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलेगा। तो ये हमारी कोशिश है
वो हम करते रहेंगे। एक आगे भी इन्होंने लिखा है कि फिल्म सिटी तैयार होने के बाद इसका भविष्य क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो फिल्में बननी शुरू हुई थी वो मुंबई में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। दादा साहब फाल्के साहब ने पहले फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो वहीं से इंडस्ट्री शुरू हुई, इसलिए आज भी वहाँ पर जो है फिल्में ही, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में खेत में फसल बोई जाती है, ऐसे ही मुंबई में जो है फिल्में बोई जाती हैं। हर बंदा फिल्म में काम करता है। तो एक मेंटालिटी वहाँ पर बनी हुई है जो यहाँ शायद चेंज ओवर आने में दशक बीत जाए। हालांकि उसके बाद भी आप देख लीजिए, बॉम्बे के बाद फिर साउथ की इंडस्ट्री डेवलप हुई है। साउथ की चार इंडस्ट्री है, एक नहीं 4 इंडस्ट्री है साउथ में। वो चारों इंडस्ट्री डेवलप हुई है। पंजाब की इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, गुजरात की इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ये सब बॉम्बे इंडस्ट्री के बाद हुई है। अब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री वो डेवलप हुई है, इवन भोजपुरी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। हरियाणवी इंडस्ट्री अब धीरे धीरे संघर्ष कर रही है, राजस्थानी इंडस्ट्री जो वो भी धीरे धीरे संघर्ष कर रही है। तो कुल मिला के बॉम्बे के बाद ही ये सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर रही है। तो धीरे 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 आगे चल कर जो नोएडा की फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर बनेगी, फिल्म सिटी जो यहाँ पर बनेगी, उसका भी धीरे धीरे जब यहाँ पर काम करने वाले लोग आएंगे, अच्छे लोग, सभी लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ नोएडा में, तो उनका कोऑपरेटिव नेचर देखेंगे, बैक टू बैक यहाँ फिल्में करेंगे, तो आगे चल के यहाँ भी फिल्मों का व्यवसाय, जैसे फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, वैसे ही यहाँ भी फिल्में जो है वो उगाई जाने लगेंगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो आगे भी मैं इसी तरीके की जानकारी लाता रहूँगा। आप मुझे सवाल करते रहिए। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे दे दूँगा। आपको जो भी सवाल करने हैं आप मुझे भेजिए, मैं उनके जवाब जो है देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।